नमस्कार, मैं हूं अवधेश आकोदिया और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स का खास कार्यक्रम तीन सवाल। तीन सवाल में हम बात करते हैं सत्ता और सियासत से जुड़े ताज़ा मुद्दों की। सवाल पूछते हैं किसी एक्सपर्ट से और जाते हैं उस मुद्दे की गहराई तक। तीन सवाल में आज का मुद्दा है लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस के भीतर मची उठापटक। और पॉलिटॉक्स के तीन सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ जी। नारायण बारेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नारायण जी, आपको पता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है राजस्थान में। उसके बाद से लगातार यहाँ पर कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। होना ये चाहिए था कि मंथन होना चाहिए था कांग्रेस के भीतर, लेकिन लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार खेमेबंदी हो रही है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। क्या कारण आप मानते हैं इसका? उत्तरोत्तर कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी और संगठन होने का अर्थ खो चुकी है, क्योंकि इन्हें प्रतिपक्ष का बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। और हार तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दत तक सहन की और एक दौर में उनके 2 सांसद जीत कर आए थे। तब उनके अंदर न तो आंतरिक कलह हुई थी और न एक दूसरे पर दोषारोपण हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया और देश के सामने फिर से खड़े हुए। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात कांग्रेस पार्टी ने ये शऊर, ये चेतना खो दी है कि वो भारत की वो जमात है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। पहले विधानसभा चुनाव में श्रेय लेने को लेकर लड़े कि शोहरत और श्रेय किसके माथे बंधे, और अब कोई ऐसा भाल ढूंढ रहे हैं जिसके माथे पे वो पराजय की इबारत लिख सके, उस पर तो दोषारोपण कर सके। जब पार्टी में कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने 5 साल में कांग्रेस को इतना मुकम्मल मजबूत खड़ा कर दिया है, तो आखिर क्या हुआ कि 1 माह में वो धराशायी हो गई है। और 2 पक्ष साफ साफ बनते हुए देखता हूँ। ये केंद्रीय नेतृत्व की गफलत और गलती है कि राजस्थान में इस तरह के युद्ध का मैदान बन रहा है। कांग्रेस की भूमिका आज राजस्थान में सत्ता पक्ष की है, लेकिन केंद्र के स्तर पर विपक्ष की पार्टी भी है। और कोई लोकतंत्र हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जब तक कारगर और कामयाब नहीं होता, जब तक वहाँ सशक्त विपक्ष न हो। ये लड़ाई जो चल रही है, ये आम आदमी का नुकसान है, ये लोकतंत्र का नुकसान है, ये हमारी परंपराओं का और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका क्षरण है। नारायण सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि ये जो पूरी खींचतान चल रही है, मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, एमएलए बयानबाजी कर रहे हैं, ये जो पूरी खींचतान है, इसका कितना नुकसान सरकार को, जो राजस्थान में है अशोक गहलोत सरकार, उसको, और दूसरा संगठन को कितना नुकसान इसका होगा? इस लड़ाई में राजस्थान में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस संगठन को भारी नुकसान हुआ है। और ऐसे समय ये परस्पर लड़ रहे हैं। हमारा इतिहास कहता है कि दिल्ली की सल्तनत पे जब भी कोई हाकिम काबिज होता है और उसके बुरे दिन आते हैं, दुश्वार मकाम आता है, तब उसके सिपह सलार राज्यों में दुख सुख सहन करके उसकी मदद करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में उल्टा चल रहा है। जब उनका केंद्रीय नेतृत्व चारों तरफ संकट से घिरा है, उनके राज्यों में सिपह सलार, उनके सूबेदार परस्पर लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये महात्मा गांधी की पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि पहले खुद पे शासन, फिर दूसरों पे अनुशासन। अगर पार्टी का मंत्री, पार्टी के विधायक जो 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो अनुशासन में नहीं बंधे हैं, पार्टी के भीतर मंच से अपनी बात कह सकते हैं, पार्टी में विधायक दल बने हुए हैं, आप खत लिख सकते हो, लेकिन आप सार्वजनिक तौर पे इस तरह चीचा लेदर कर रहे हैं, तो एक सरकार की छवि खराब होती है, संगठन और कमज़ोर होता है और एक संगठन होने की भावना समाप्त हो जाती है। और ऐसा होता है तो राजस्थान में जो आम आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूर करता है, जो गृहिणी है, शिक्षक है, कर्मचारी है, उन सब का नुकसान है। क्योंकि सरकार को मोहलत मिलनी चाहिए काम करने की। कि सरकार अपने काम से शिकस्त खा जाए, पराजित हो जाए, हमें इसको अवसर देना पड़ेगा। तो अवसर मिलने के पहले ही अगर इस तरह से नुक्ताचीनी हो, तो इनके भीतर का नुकसान है वो जनता देख रही है और वो आवाम का नुकसान भी है। बारेठ सर, 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है चुनाव परिणाम आए हुए, लेकिन लगातार बयानबाजी जारी है। एक नेता बयान देता है, उस पर रिएक्शन होते हैं, तब तक दूसरा नेता बयान देता है। तो ये कब तक चलेगा? या इसका ये जो विवाद है पूरा, ये पूरी खींचतान है, उसका कोई आपको पटाक्षेप होता हुआ दिख रहा है, या आलाकमान के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे ये पूरा विवाद थम सकता है? मुझे नहीं लगता कि आलाकमान ने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया राजस्थान को और वो एक चश्मदीद होकर रह गए हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि जीत के तो बहुत सारे पिता होते हैं, लेकिन हार तो अनाथ होती है, यतीम होती है। ये होता हम राजस्थान में देख रहे हैं। जब विधानसभा में आपकी जीत हुई थी तो पार्टी के भीतर ये होड़ मच गई थी
कि इसकी जो यश है वो मेरे माथे लिखी जाए, लेकिन इस पराजय को हर इंसान दुत्कार रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है ये मुझे लगता है कि और तेज़ होने वाली है। पार्टी ने अनुशासन का चाबुक दिखाया भी है, लेकिन जब उनके मजबूत नेता राज्यों में जो छत्रप हैं वो अगर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, अपने को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो उनके समर्थक इस तरह लड़ते रहेंगे। और भारत जैसे देश में जैसे एक उद्योगपति उद्योग में निवेश करता है, एक दुकानदार अपने व्यापार में निवेश करता है, एक राजनीतिक पार्टी अपने नेता को बनाने में राजनीतिक तौर पे निवेश करती है और कई साल उसको बनने में लगते हैं। तो उस कड़ी में अशोक गहलोत पे उन्होंने पॉलिटिकल निवेश किया है और सचिन पायलट उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी है वो पॉलिटिकली इन्वेस्ट कर रही है। तो इन दोनों के बीच में एक अनुभव और एक का युवा जोश, ये समागम की बजाय ये संघर्ष में उतरा है और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में हाकिम है वो चुपचाप इसको देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो इसको मन पे बिठा के, मन के चौपाल पे बिठा के, दिल की जाज़ में बिठा के अगर इनका मेल मिलाप नहीं करेंगे तो ये कटुता उत्तरोत्तर बढ़ेगी और ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस पार्टी को जनादेश मिला हो, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस हो, उसकी सरकार को कार्यकाल मुकम्मल करने का अवसर मिलना चाहिए। बारेड सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉलिटॉक्स के 3 सवालों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया। ये थे नारायण बारेड जी, जिन्होंने पॉलिटॉक्स के 3 सवालों के जवाब दिए और बताया कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद जो खींचतान मची है उसके क्या क्या पहलू हैं, वो कितनी आगे खिंच सकती है और उसका क्या समाधान हो सकता है। पॉलिटॉक्स के 3 सवाल कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। फिर मिलते हैं हम किसी नए मुद्दे के साथ, सत्ता और सियासत से जुड़े मुद्दे के साथ। हम बात करेंगे नए विशेषज्ञ से, उनसे पूछेंगे 3 सवाल और उनसे लेंगे जवाब, जाएंगे उस मुद्दे की गहराई तक। नमस्कार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।